कभी किसी की बुराई वगैरह नहीं कीजिएगा। याद रखिएगा, जो आपको बनाया है वही बिगाड़ सकता है आपको, अदरवाइज में कोई नहीं बिगाड़ सकता आपको। माँ बाप अगर चाहते तो बचपने में बिगाड़ देते आपको, नहीं पालन पोषण करते, ऊपर वाला भेजा है ना, वही बिगाड़ सकता है। बाकी इन लोग के रास्ता रोकने से कुछ नहीं होने वाला है। रात कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, सुबह होने से नहीं रोक सकती। कि जब सो रहे होंगे सब, जब सो रहे होंगे सब, तब भी तुमको जागकर पढ़ना ही होगा। जब सो रहे होंगे सब, तब भी तुमको जागकर पढ़ना ही होगा। बड़ा सपना तो तूने देखा है, बड़ा सपना तूने देखा है, इसे पूरा तुझे ही करना होगा। नहीं, हमें क्या सिखाया गया था बचपन में? सुकून की जिंदगी, फलानी जरे भाड़ में गई सुकून की जिंदगी। युद्ध नहीं जिनके जीवन में वो भी बड़े अभागे होंगे, या तो प्रण को तोड़ा होगा या फिर रण से भागे होंगे। और करोगे क्या जी? भगवान राम, भगवान कृष्ण सब ने किया। बहुत अकेले हैं हम सब, और हमारा मालिक सिर्फ एक इंसान है, हम खुद। आपको एक तो सबसे बड़ी दिक्कत ये, हमें लगता है कि सब हमारे बारे में क्या सोचेंगे। कुछ नहीं सोचेंगे, सब अपने बारे में सोच रहे हैं। दुनिया की सुनोगे जमीन पे रह जाओगे, खुद की सुनोगे तो चांद पे पहुंच जाओगे। अपना जीवन जियो, अपना मस्त जीवन जियो, अपने तरीके से रहो। बहुत ऐसे क्षण आएंगे जब आपको लगेगा कि सब खत्म हो गया। अब कितने बड़े 30 मार खा हो, कितने बड़े तोप हो आप, बीच बीच में ऐसे क्षण जरूर आएंगे कि आप समझेंगे कि नहीं हो पाएगा। कभी घर में कुछ हो जाएगा, कभी कोई बहुत नजदीकी व्यक्ति है उसे कुछ हो जाएगा। ये चीजें सारी आपको मजबूत करने के लिए आती हैं। इन हर स्थिति को समझने की आपके लिए सीखने का मौका है। मुझे 4 काम करने हैं अगर चाहते हो सिलेक्शन हो जाए, और मेहनत है, तपस्या। मेहनत तो नहीं है, मेहनत तो मजदूर करते हैं। मेहनत मतलब जिसके बदले में कुछ ना मिले, वो मेहनत है। और तपस्या मतलब जिसके बदले में सब कुछ मिले। फर्क है दोनों में। भाई दिन भर कोई आदमी काम कर रहा है, उसको शाम को 500 रुपया मिल रहा है। एक मजदूर सुबह 10 बजे आता है मकान कंस्ट्रक्शन में, और शाम को 6 बजे आता है, उसको कितना रुपया मिला? 500। यहां एक नीट का टीचर है, आईएएस का टीचर है, गया 1 घंटा क्लास लिया, 1 लाख रुपया लिया, चल दिया। मेहनत का फल नहीं होता, ज्ञान का फल होता है। तपस्या करना पड़ता है। तो पहला काम करो कि पढ़ो, स्टडी। किसके लिए? अपनी ऑब्जर्वेशन क्षमता को बढ़ाने के लिए। एक फौजी को दुश्मन को मारना नहीं सिखाया जाता है, एक फौजी को बंदूक चलाना सिखाया जाता है। सामने दुश्मन बदल भी दीजिएगा तो निशाना लगा देगा, क्योंकि उसे बंदूक चलाना आता है। तो एजुकेशन का भी मतलब होना चाहिए प्रॉब्लम सॉल्व करना, न कि एग्जाम पास करना। अगर एग्जाम पास करने के लिए, अगर आप परीक्षा, अगर केवल एग्जाम पास करने के लिए आप पढ़ रहे हैं तो पेपर चेंज हो जाएगा ना, आपकी सारी मेहनत बर्बाद हो। लेकिन अगर आपका एजुकेशन प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए है, कोई टेंशन नहीं। बोलते हैं ना, लोहा जितना तपता है उतनी ताकत भरता है, और सोने को जितनी आग लगे वो उतना खूब चमकता है, हीरे को जितनी धार लगे वो उतना पत्थर निखरता है। तो बिना मेहनत किए काम नहीं होने वाला है। मेरे जिम में जब 40 रुपए छोड़े गए थे, उस समय ऐसा लगा था जैसे टूट जाएगा। हम तो उस वक्त भी याद आता है कि हम कर्ण का जीवन, जो महाभारत में कर्ण का जीवन देखे, क्या दुनिया में कोई उससे ज्यादा दुख सहा है? जो उम्र में वो माँ के गोद से लिपट के दूध पीने की उम्र से गंगा में दहा गया। कर्ण हारा नहीं, हराया गया है। अर्जुन जीते नहीं, जिताए गए। जिस रथ पर तीनों लोक के मालिक बैठे हो, उस रथ को अगर कर्ण अपने बाण से 2 कदम पीछे ढकेल देता है तो उसे आप योद्धा नहीं कहें। हारना नहीं, हारना नहीं, अंदर से हारना नहीं। बाहर से अगर हार हो जाती है तो कोई बात नहीं, खिलाड़ी ही हारता है, दौड़ने वाला ही गिरता है। गिरा हुआ पड़ा है वो क्या गिरेगा? निराशा नहीं होनी चाहिए, उदासी नहीं होनी चाहिए, और जिद्दी स्वभाव बना।
एक बार हार गया तो अब मैं अपने को इतना पुष्ट करूंगा कि हारू नहीं। जिस काम को कर रहा है 5 साल लगातार उसको करे, न सफल हो जाए तो कहेगा। कुछ कर रहा है 5 साल लगातार करे, एक दिन में सफल नहीं हो सकते हैं। पहले आप जनाब पैसा कमाओ, क्योंकि पैसा ही वो भाषा है जो सारी दुनिया समझती है। ये दुनिया धन, दौलत, रूप, रंग, परिवार, जात, गांव, ये सब देखने के बाद शादी तय करती है। और उसके बाद लोग कहते हैं कि रिश्ते तो ऊपर वाले के घर से बन के आते हैं। जिस बच्चे ने पूरे साल पढ़ाई नहीं की हो उसको पेपर 1 रंग का दो, चाहे 2 रंग का, चाहे 3 रंग का दो, इसका भाग्य जन्मेगा। लेकिन जिसने पूरे साल पढ़ाई की है, मतलब तैयारी की है ना, अब इसके पास जिस दिन पेपर आएगा उस दिन ये तूफान मचाएगा, क्योंकि तैयारी को अवसर मिल गया। जो इंसान अपनी जिंदगी में अपने हर दौर में तैयारी से पीछे नहीं हटता, उसको जब जब अवसर मिलेंगे वो तूफान मचाएगा, वो तूफान मचाएगा। विजयी वही होता है जो रात दिन अपने को कूड़ा कर दे, मेहनत करके अपने को कूड़ा कर दे, वही हीरा बन के चमक जाता है। और जो आलस से प्रमाद है ना, मनुष्य जीवन इसके लिए बहुत कीमती श्वास है। हर श्वास नाम जप करो, शरीर में जितना बल है दूसरों की सेवा में लगा दो, भगवान मिल गए। किसी को मत बताया करो क्या प्रॉब्लम है, कोई कुछ नहीं कर सकता। दुनिया वाले मजाक उड़ाते हैं। आप किसी को जाकर कहते हैं ना मेरा ये प्रॉब्लम है, मेरा ये मसला है, आप हल कर दें, हल नहीं करते, पीछे जाके बातें करते हैं। आया था मेरे पास, बड़ा परेशान था, इसका तो ये मसला था, इसका तो ये मसला था। मैं क्यों बताऊं किसी को यार मेरा मसला? जिस रब्बे कायनात ने मसला हल करना है, जो मुसब्बिबल असबाब है, जो शाफिअल अमराज है, जो दुनिया को नवाज रहा है, बैठ जाओ ना उसके घर में। आ गया हूं या अल्लाह तेरे घर में, परेशान हूं, थक गया हूं मौला, दुनिया भर के धक्के खा लिए, मसला हल नहीं हुआ करीम, अब तेरे घर में आकर बैठ गया हूं और तू मेरी मां से ज्यादा मुझे चाहने वाला है। ए अल्लाह बस मेरी झोली। एलॉन मस्क की बातें सुनी है आपने? कैसी पागलों जैसी बातें करता रहता है। अरे यार वो इंसान ऐसा है, उसने अपनी स्पेस एजेंसी खोल दी, हम सोच नहीं सकते कभी। वो कह रहा है इंसान मार्स पे जिएगा। लोग कह रहे हैं कितने पागलपने की बात है। वो कह रहा है इंसान मार्स पे जिएगा, मार्स पे जीवन होगा आगे। सोचो अपने पापा को उसने जब बोला होगा कि बेटा क्या करोगे आप, है ना, पापा वी विल सेटल ऑन मार्स, बट ही इज डूइंग इट। नासा के सामने खड़ा हो गया यार वो आदमी। यूनान, मिस्र, रोमा सब लुट गए जहां से, लेकिन मगर है बाकी नामो निशा हमारा। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहां।